सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की खबर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। इंस्टाग्राम आईडी हैक की गई और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने खुद ही इसकी जानकारी दी है कि उनका अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है। फेसबुक और सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लोगों को सतर्क किया है। शिकायत पुलिस में भी करने की जानकारी उन्होंने दे दी है कि उन्होंने इसकी शिकायत भी कर दी है। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों को लेकर स्टील कारोबारियों ने भी विरोध जताया है। स्टील कारोबारियों ने दरों को लेकर सीएम से मुलाकात भी की थी और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा भी था। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों की अगर बात की जाए तो यहां अन्य राज्यों की तुलना में बिजली सस्ती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 साल में बिजली की दर में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 4 साल पहले स्टील उद्योगों को दी जाने वाली छूट 8% से बढ़ाकर 25% कर दी गई थी, जिससे कि उद्योगों को 68% का लाभ मिलने लगा था। लेकिन वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग ने अचानक इस छूट को बंद कर दिया है, जिससे कि इन उद्योगों को मिलने वाला मुनाफा भी कम हो गया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी इसको लेकर सरकार पर गैर वाजिब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर दंतेवाड़ा में एक महिला रेलवे ब्रिज के पास नदी के तेज बहाव में फंस गई थी। महिला को पानी के बीच फंसा हुआ देख लोगों ने पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का रेस्क्यू किया और फिर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। देखो कैसा पकड़ी है आप उल्टा साइड गए हो ना। खींचो खींचो इधर ही खींचो। धीरे 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 इसका कपड़ा बात करेंगे विदिशा की, जहां पर सिविल सर्जन के कुत्ते को सरकारी खाना खिलाने का मामला सामने आया है। सिविल सर्जन के कुत्ते के लिए सरकारी आवास पर अस्पताल से दूध और रोटी पहुंचती है। सिविल सर्जन डॉक्टर शीरीष रघुवंशी के आवास के वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी हुई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई। मामले पर बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी अधिकारी अगर ऐसा करे तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। विदिशा के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शीरीष रघुवंशी भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए हैं और हद देखिए कि इनके जो बंगले पर कुत्ता पाला हुआ डॉक्टर शीरीष रघुवंशी ने, उस कुत्ते के लिए जो मरीजों का दूध मिलता है, मरीजों के लिए दूध दिया जाता है, रोटी दी जाती है, वो दूध और रोटी अपने कुत्ते को मिलाते हैं। देखिए ये मेरे संज्ञान में अभी मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ये भी मैं बात करता हूँ। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। अजब गजब अधिकारी और मध्य प्रदेश के बारे में कहा भी जाता है कि अजब एमपी अजब है और गजब है। तो देखिए ये सरकारी खाना सिविल सर्जन का कुत्ता खा रहा है। ये स्थिति है कि जो अस्पतालों में मरीजों के लिए जो रोटी और दूध की व्यवस्था की जाती है, जो सरकार की तरफ से व्यवस्था कराई जाती है, उसका इस्तेमाल कैसे करवाया जा रहा है, कहां कहां पैसे बचा रहे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। हालांकि कि ये जो है सिविल सर्जन ने जो कुत्ता पाला है उसके लिए दूध और रोटी की व्यवस्था भी मरीजों को जो दिया जाता है भोजन, उसके मद से की जाती है, यानी कि वो भोजन जो है कुत्ते तक को खिलाया जाता है।
अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं। दिनेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, क्या कहा जा रहा है सिविल सर्जन साहब की तरफ से? बिल्कुल पुनीत, ये बहुत ही बड़ा मामला और गंभीर मामला है कि जिस हिसाब से सरकारी अस्पतालों के हम हालात देखते हैं कि कई अव्यवस्थाएं होती हैं हॉस्पिटलों में यहाँ पर मरीजों के साथ में, लेकिन उसी सरकारी हॉस्पिटल के यहाँ पर दूध के पैकेट और जो रोटी है वो विदिशा के सिविल सर्जन श्री शर्मा के शासकीय आवास पर यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये कोई अभी मामला नहीं, ये बताया जा रहा है जो जिस तरीके से उन्मूलन समिति के सदस्यों ने मामला उजागर किया है, उनका कहना है कि पिछले 4 महीने के आसपास से ये मामला लगातार यहाँ पर चल रहा था। शासकीय जो कर्मचारी हैं 2 यहाँ पर, वो शासकीय आवास पर यहाँ पर दूध के पैकेट रोटी लेके यहाँ पर पहुंचते थे। हालांकि अभी सिविल सर्जन से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विधायक बीजेपी विधायक मुकेश टंडन उन्होंने इस मामले में गंभीरता से कहा कि ऐसे मामले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं जब सिविल सीएमएचओ से हमारी बात की तो उनको भी कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और कलेक्टर बुद्धेश वैद्य से भी हमने इस मामले में बात की तो उनका भी कहना है कि इस मामले में जांच के बाद यहाँ पर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन पुलिस बड़ा सवाल ये है कि अब इस मामले देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बड़ा सवाल मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर शासकीय अगर कोई जो खाना है जो यहाँ पर मरीजों को दिया जाता है, जो गर्भवती महिला होती है उनको दिया जाता है, लेकिन वही अगर खाना यहाँ पर सिविल सर्जन के कुत्ते को यहाँ पर खिलाया जा रहा है तो बड़ा ही सवाल है। यहाँ पर एक नहीं 4-4 पैकेट हम देख सकते हैं विजुअल में, 4-4 दूध के पैकेट वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दूध में काफी उबाल आ चुका है, काफी रेट बढ़ चुके हैं और जिस हिसाब से यहाँ पर सरकारी राशि की यहाँ पर सरकारी पैसे को जो है कहीं कहीं उसको भी यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है। पुनीत, बहुत ही गंभीर मामला है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये विदिशा कोई छोटा मोटा शहर नहीं, बहुत ही बड़ा शहर और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से रहे हैं और इसी विदिशा के अजब गजब यहाँ पर कारनामे लगातार निकल के सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बैतूल जिला अस्पताल की बात करेंगे। इस वक्त कलेक्टर हो गए हैं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का दरअसल निरीक्षण किया और यहां पर जब गंदगी फैली देखी तो कलेक्टर साहब भड़क गए। कद्दू की रसीली सब्जी यहां पर बांटी जा रही थी, बताइए। कद्दू की रसीली सब्जी देखी तो और नाराज हो गए। अधिकारियों को टाइम लिमिट देकर गए हैं कलेक्टर साहब, इतना समय दे रहा हूं, व्यवस्था सुधार लो तो ठीक। वो कहा है वो बांटने वाला तुम बांटते हो, दे दो, मैं देता हूँ उसको बुलाओ, पुलिस को डीआई को बुलाओ, सीएमओ को बुलाओ, सीएमओ को बुलाओ। शराब भाई किसका है ये? 10 मिनट में लगो नहीं, 10 मिनट में ये ऋषु हमारे संवाददाता बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, वैसे तो जिला अस्पताल की तस्वीरें जो हैं जो आती हैं वो ऐसी ही नजर आती हैं, हमेशा यहाँ से शिकायतें रहती हैं। अच्छा है कलेक्टर साहब पहुंचे, उन्होंने देखा तो सही कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी कुव्यवस्था में बदली हुई है। कब तक का समय दिया है, क्या कार्रवाई आगे होगी? जी देखिए, पिछले 48 घंटे में 2 प्रसूताओं की मौत के बाद जो जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं हैं वो खुलकर उजागर हुई। कई मरीजों ने भी प्रशासन से लगातार शिकायतें की अव्यवस्थाओं की। आज बैतूल के जो कलेक्टर हैं उन्होंने औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल का। बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसमें सफाई से लेकर के भोजन तक की व्यवस्थाएं कलेक्टर ने देखी और अस्पताल परिसर के बाहर जो पान के ठेले लगे हुए हैं, जो गुमटियां लगी हुई है, वहां पर भी गुटखा पाउच जैसी जो वस्तुएं हैं वो बेची जा रही, तंबाकू वाली। इसके अलावा अतिक्रमण भी काफी ज्यादा था। कलेक्टर ने इन सब अव्यवस्थाओं पे काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। जो सीएमएचओ हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, उन सभी को इकट्ठा करके जिला अस्पताल में 48 घंटे का उन्हें समय दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी जो है व्यवस्थाओं को सुधारें, अन्यथा जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला अस्पताल का स्टाफ है इस कलेक्टर के दौरे के समय अनजान दिखा, जैसे उन्हें व्यवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, जबकि जो जिला अस्पताल का स्टाफ है वो खुद दिन भर जिला अस्पताल में मौजूद रहता है। अब ये देखना होगा कि कलेक्टर की सख्ती के बाद जो है जिला अस्पताल प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर पालिका और सीएमएचओ किस तरह से व्यवस्थाओं को बदल पाते हैं, क्योंकि काफी सख्त लहजे में कलेक्टर ने इन सबको निर्देश दिए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर जांजगीर चांपा के हसदेव विहार कॉलोनी के सैकड़ों लोगों और महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और मिलकर कलेक्टर से साफ सफाई की शिकायत करने
को लेकर जिद की। उन्होंने प्रशासन पर गुमराह करने के भी आरोप लगाए। इन लोगों को समय पर पानी भी नहीं मिल पाया। जब कलेक्टर उनसे नहीं मिले तो कार्यालय में ही बैठ गए। तो हम लोग ना ये गलत काम नहीं किए हैं। हम सिस्टम में, हम शिष्टाचार में नियम करनी होगी जैसे नहीं आएंगे हम लोग। ये जो आएगा नहीं ना सब 75 साल की महिला अगर आई है तो सब 4-5 लोग आ जाएंगे मीडियम से तो हम लोग ना ये गलत काम नहीं किए हैं। हम सिस्टम में, हम शिष्टाचार में नियम करनी होगी जैसे नहीं आएंगे हम लोग। ये जो आएगा नहीं ना सब 75 साल की महिला अगर आई है तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर के। रायपुर में इलाज के बदले पैसे मांगने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। ये पूरा मामला न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि आयुष संचालनालय जो है वहां से ये नोटिस जारी कर दिया गया है संचालनालय की तरफ से। कारण बताओ नोटिस है। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह से इस पूरे मामले में 7 दिन में जवाब मांगा गया है और जवाब सही समय पर अगर नहीं दिया गया तो फिर मामले में एक्शन होगा। आपको बता दें कि एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके भाई का इलाज कराने के लिए आया था और सर्जरी की बात कही गई थी। सर्जरी करा ली गई और बाद में जब छुट्टी की बात आई तो उससे पैसे की मांग की गई थी और पैसे नहीं दिए जाने पर यहां पर विवाद हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। रायपुर में जमकर बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर भी घुटने भर पानी जमा हो गया जिससे आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश में नदियां और डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटक पिकनिक के लिए पहुंच रहे हैं। जान की परवाह किए बगैर डैम में मौत की छलांग भी लगा रहे हैं। बिलासपुर से लापरवाही का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। वहीं ग्वालियर से पिकनिक मनाने गए दोस्तों की मस्ती भारी पड़ गई और वे मौत के मुंह में समा गए। इस रिपोर्ट को देखिए, सबक लीजिए, औरों को भी समझाइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न जान की परवाह, न जिंदगी से कोई माया, मस्ती के आगे मौत को गले लगाया। तस्वीरें ऐसी कि एक बार आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। करतब ऐसी कि जिसे कमजोर दिल वाले करने की तो दूर, इसे करते हुए देख भी लें तो मौत पक्की है। लापरवाही का ये वीडियो बिलासपुर से सामने आया है जिसमें लोग मौत के मुंह में कूदते हुए दिखे। बेतहाशा गर्मी के बीच पर्यटक रतनपुर के खूटा घाट बांध पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इस दौरान वे जान जोखिम में डालकर बांध में कूदते नजर आए। भारी बारिश से वेस्ट वेयर भी भर गया और पानी तेजी से बह रहा है। ऐसे में इस तेज धार पानी में इस तरह कूदना मौत को गले लगाने के जैसा है। वेस्ट वेयर में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने न सुरक्षा के इंतजाम किए और न यहाँ सुरक्षा के नाम पर पुलिस बल है। अभी लगातार बारिश हो रही है बिलासपुर जिले में, जिससे कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय कुछ जो है स्थान पे पुलिया भी भर गए हैं जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। पुलिस ने उसमें कुछ जगह सुरक्षा के इंतजाम भी लगाए हैं। स्टॉपर वगैरह से आवाजाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं इसमें जो है उत्साह में आकर के या ज्यादा पानी को देख करके वहां पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या वहां नहाने की कोशिश करते हैं, जो कि निश्चित रूप से उनके जान के लिए खतरा है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही नहीं बल्कि एमपी के ग्वालियर